हेलो और वेलकम टू द क्वालिफाइड रिजल्ट गाइस। आज बात करेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में। यानी निर्वाचन आयोग एक ऐसा टॉपिक है ना जहां से एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होता है। तो मैं आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स पढ़ूंगा, कुछ ऐसे लाइंस पढ़ूंगा, तो उस लाइन को आप ध्यान से सुनना और हो सके तो उसको कॉपी पे नोट कर लेना, अपने नोट्स पे नोट कर लेना। ठीक है, मैं फटाफट बोलते जाऊंगा रैपिड फायर की तरीके से। आप एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना और हो सके तो प्लीज़ 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 कॉपी पे लिखते जाना। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही जरूरी रहेंगे। ठीक है, अब मैं जो नोट्स मैंने बनाया है उसी नोट्स में आपके सामने पढ़ने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये हो गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? जनता द्वारा मतदान है। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया जाता है। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। मतदाताओं का पंजीकरण का उत्तरदायित्व किसका है? तो निर्वाचन आयोग का है। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो निर्वाचन आयोग का जो चेयरमैन तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो परिसीमन आयोग के अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर कौन रखता है? तो निर्वाचन आयोग वही रखता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो सुकुमार सेन जी थे। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए? तो 1952 में हुए। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुए? तो 1989 में प्राप्त हुए। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष है। चुनाव के क्षेत्र में चुनाव प्रसार कब बंद हो जाता है? तो चुनाव से 48 घंटे पहले बंद हो जाता है। निर्वाचन आयोग को पदच्युत करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति किसकी सलाह पर पदच्युत कर सकता है, यानी उसके पद से हटा सकता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश या सलाह पर। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त कार्यकाल कौन निश्चित करता है? तो संविधान निश्चित करता है। लोकसभा या विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब तक जब्त कर ली जाती है? तो मतदान का 1/6 भाग मतदान प्राप्ति नहीं करने पर। ठीक है, अगर मतदान का 1/6 भाग वो नहीं प्राप्त करता है तो उसका जो चुनाव प्रत्याशी का जमानत राशि वो जब्त कर ली जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो 5 वर्षों के लिए की जाती है, इस बात को ध्यान रखना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा। महाभियोग के द्वारा उसको हटा दिया जाएगा। विधान परिषद के चुनाव का संचालन कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? तो निर्वाचन आयोग तैयार करता है। इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष की व्यवस्था करना था। ठीक है, तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन थे जो निर्वाचन आयोग से बन सकते थे वो सारे मैंने आपको बता दिए। मैं एक टॉपिक और यहाँ पे पुटअप करके लाया हूँ, जो कि महान्यायवादी। आप जानते हो कि महान्यायवादी कौन होता है? जो महान्यायवादी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पे 10-12 पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट को मैं लगातार रैपिड फायर तरीके से पढ़ने वाला हूँ, तो आप प्लीज उसको ध्यान से सुनना और उसको नोट कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन से व्यक्ति है जिसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का तो अधिकार है लेकिन वोट डालने का नहीं? तो वो महान्यायवादी है। वोट नहीं डाल सकता है पर भाग ले सकता है। ठीक है, भारत सरकार कानूनी मामलों में राय कौन तय करता है? तो महान्यायवादी तय करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है महान्यायवादी का। बिल्कुल इसको याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। कौन सा व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होता है परंतु उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो कौन है? महान्यायवादी है। महान्यायवादी को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। महान्यायवादी को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो महान्यायवादी को प्रति महीने 90,000 का वेतन मिलता है। किसी व्यक्ति को भारत के राज्य के क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? महान्यायवादी को। ठीक है, वो राज्य के किसी भी क्षेत्र के न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है या कहीं भी वो सुनवाई कर सकता है। ठीक है, पूरे राज्य में। भारत के महान्यायवादी को संसद में वोट डालने का अधिकार नहीं है। ये अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 88 में है। ठीक है, महान्यायवादी किस सदन का सदस्य नहीं होता है? महान्यायवादी किस सदन का सदस्य होता है? तो किसी का नहीं। वो किसी सदन का, ना ही लोकसभा का ना ही राज्यसभा का, किसी भी सदन का सदस्य वो नहीं होता है। महान्यायवादी कब तक अपने पद पर रह सकता है? तो महान्यायवादी राष्ट्रपति की मर्जी, जब तक राष्ट्रपति की मर्जी है तब तक उसका कार्यकाल है। जिस दिन उसका मूड खराब हुआ वो बिल्कुल इसको हटा सकता है।
तो ये थी कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने आपको निर्वाचन आयोग और महान्यायवादी से करवा दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये 2 टॉपिक अगर आपने क्लियर कर लिए तो इस दोनों टॉपिक से एक क्वेश्चन दोनों से हर बार पूछे जाते हैं। तो आप इन 2 टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपके सामने करवा दिया, और इसका PDF अभी मैं टेलीग्राम पर शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ टेलीग्राम को अभी जाके ज्वाइन कर लेना, नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे पहली लाइन में डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, उसको क्लिक करना, आप टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो बताओ ये वीडियो कैसा लगा आपको, और मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ, क्या इसमें इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ जिससे कि आप लोगों को सुविधा हो समझने में और आपको याद करने में। ठीक है, तो आप सब बताना क्या इम्प्लीमेंट और कर सकता हूँ इसको, और मैं कितने बेहतर तरीके से आपके सामने पेश कर सकता हूँ। ठीक है, ये आप जरूर कमेंट में नीचे करके बताना। और हाँ, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, आपका काम निकल जाता है, पर आप लोग लाइक करके नहीं जाते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और टेलीग्राम तो तुरंत ज्वाइन करना है जाके। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। शाम को मिलते हैं 6:30 बजे वाली क्विज में, जो प्रीवियस ईयर के क्विज करवा रहा हूँ, साइंस के क्वेश्चन, जो भी ग्रुप डी में अभी तक के साइंस के क्वेश्चन आए हैं ना, उसको रियल क्वेश्चन को उठा के आपके सामने करवा रहा हूँ। केवल और केवल 5 मिनट में 25 क्वेश्चन को 5 मिनट दोगे 25 क्वेश्चन करवा दूंगा वहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। साइंस क्विज के लिए जरूर तैयार रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।